हाँ जी, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को सीताराम तहे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज के प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद जो है अपने क्लास 10th के जो है लगभग दो चैप्टर जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने सही तरीके से उनको देखे हैं तो आपको समझ में भी आए होंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और फिर अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट और क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ माय डियर, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः कितना दे रखा है, 1/4 और -1 दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सवाल आपको मिल चुका है। हाँ जी, अब सोल्व कैसे करना है इसको ध्यान से समझिएगा। इसने कहा कि शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः है। पहले योग का नाम आया, इसका मतलब ये तो हो जाएगा योग, और फिर गुणा का नाम आया तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। दिख रहा सभी को? 2 मिनट, ये लीजिए, मामला कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, पहला योगफल और दूसरा है गुणा। योगफल को, शून्यकों के योगफल को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और वो कितना है, 1/4 हो गया। ठीक है भाई, और फिर गुणा, गुणा को लिखते हैं अल्फा बीटा, वो कितना है, -1 है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देख लिया, मैंने लिखवाया था जो जब चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था उसके बेसिक के अंदर मैंने लिखवाया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। x² वैसा का वैसा ही चलेगा भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, बाहर कितना है x, फिर प्लस, ये प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या है, -1, कोष्टक में बंद कर दिया, फिर बराबर में क्या लगा दिया, 0 लगा। आ गया समझ में यहां तक? आगे बात करते हैं। x² माइनस 1x/4 प्लस इंटू माइनस -1 और बराबर में 0। अब ये बटेवा वाली स्टेप आ चुकी है, तो बटेवा में इधर कुछ नहीं है तो 1 और इधर भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। नीचे 1 और 4 और 1 का लेस है यानी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई, 4 ही आएगा। फिर ऊपर कितना है, x⁻², फिर इंटू नीचे 1 का भाग 4 में 4 बार, फिर माइनस, फिर ऊपर 1x इंटू नीचे 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, फिर -1 इंटू नीचे 1 का भाग 4 में 4 बार, और फिर बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 को x² से गुणा करवाएंगे, 4x², फिर -1 इंटू 1 क्या होगा, 1x ही होगा, और -1 इंटू 4 कितना होगा, 4, नीचे वाला 4 0 के गुणा में जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये द्विघात समीकरण अपने पास बन चुकी है। कोई दिक्कत है क्या? द्विघात समीकरण पूरी यहां पर बन चुकी है। कुछ नहीं करना है भाई, आपको जैसा सवाल कहता है वैसे स्टेप बाय स्टेप यहां पर चलना है। तो सवाल ने कहा शून्यकों का योगफल ये है और गुणा ये है, और द्विघात बहुपद बनाया तो फॉर्मूला लगा दिया और इसमें मान रख दिया और इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड वाला देखना भाई, दिख रहा सभी को क्लियर? चलिए, सवाल नंबर सेकंड दे रखा भाई, √2, 1/3 ये सवाल दे रखा। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, तो वो कितना हो गया, √2। फिर दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणा, तो वो कितना हो गया, 1/3। अब द्विघात बहुपद हमें बनाना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है भाई। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, फिर कोष्टक बंद, x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 है बराबर में 0। अब यहां पर बटेवा में कुछ नहीं है, 1, और यहां पर भी बटेवा में कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर 1, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा माय डियर, 3 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता है, भिन्नों वाली जोड़ बाकी भी नहीं आती है, तो पुरानी क्लासेस जाकर देख ले दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे
टाइप के जो बेसिक जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे क्लासेस डाल रखी है, क्लियर करवा रखे हैं, आप उनको जाकर जरूर देखें। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। x की पावर 2, ये x की पावर 2, फिर इंटू इसके बटे में 1 का भाग 3 में 3 बार, फिर माइनस √2x हो जाएगा ये, इंटू नीचे कितना 1 का भाग 3 में 3 बार, फिर प्लस 1 इंटू बटे में 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर बराबर में 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 को x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस सिंपल संख्या को आगे ले लेते हैं, फिर √2 और साथ में x, फिर प्लस 1 इंटू 1 1, नीचे वाला 3 इससे गुणा होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0। तो लीजिए इसकी भी द्विघात समीकरण अपने पास बन चुकी है। आया समझ में। तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल दे रखा है 0,√5, 0,√5 ये अपने को दे रखा है, ठीक है। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 0, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर √5। कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। पहला योगफल और दूसरा गुणनफल हो गया, यूज करते हैं फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा और बराबर में क्या आ गया 0 आ चुका है, ये भी नहीं बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। अब आगे बात करते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस कर लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 और साथ में इंटू में x मान लो और प्लस अल्फा बीटा का मान √5 है और बराबर में क्या 0। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 था और बीच में इंटू मान के x लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 और प्लस √5 और बराबर में 0। तो x की पावर 2 इसका कोई मतलब नहीं, तो बचा कितना √5 और बराबर में 0। ये हो चुकी है अपनी द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं भाई। आया समझ में सभी को। ये तीसरा सवाल भी यहां पर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये हवा भी कुछ ज्यादा ही आ रही है। तो क्लियर मामला याद है दोस्तों, 3 सवाल हो चुके हैं। अब अगले चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, चौथा सवाल है 1,1 दिख रहा सभी को, दिख रहा है भाई। हाँ जी, लीजिए 1,1 दे रखा है, तो पहले शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा वो भी कितना है भाई 1 है। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये कितना है भाई 1 है, और ये एक्स का एक्स है, फिर प्लस अल्फा बीटा ये कितना है भाई 1 है, फिर बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुणा करवाएंगे तो ओनली एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1 और बराबर में 0। ये हो चुका अपना सवाल, जितना सोचा था उतना हार्ड नहीं। आया समझ में सभी को। प्रोसेस सेम है भाई, पहला शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1, और ये फॉर्मूला यूज करा, मान रखा है इसने मामला। अगले पांचवें सवाल की अपन बात करते हैं। पांचवा सवाल देता है -1/4, 1/4। इसमें थोड़ा सा वापस एलसीएम अपने को लेना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, पहला तो क्या है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना है -1/4। दूसरा क्या है गुणा अल्फा बीटा, वो कितना है 1/4। अब अपने को आंसर निकालने हैं दोस्तों। आंसर निकालने हैं तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। आया समझ में यहां तक। आगे बढ़ते हैं, x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4, तो ये कोष्टक में -1/4 लिख दिया, और बाहर क्या चल रहा है x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 और फिर बराबर में 0 लिख दिया। क्लियर यहां तक। चलिए
एक्स की पावर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, एक। नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा भाई। ऐसे लेते हैं अपन एलसीएम, लीजिए। तो इनका एलसीएम जो है 4 आ चुका है। ऊपर कितना था, x की पावर 2, फिर इंटू नीचे 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, फिर प्लस 1x इंटू नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में एक बार, फिर प्लस 1 इंटू नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में एक बार, फिर बराबर में क्या चल रहा है, 0। एलसीएम लेना आता है सभी को, चलिए। 4 को इससे गुणा करवाया, 4x की घात 2, फिर प्लस 1x इंटू 1 कितना होगा 1x, फिर प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और नीचे वाला 4 0 के गुणा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आया समझ में मित्रों? कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगले लास्ट वाले सवाल की अपन बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी और आसान है। लास्ट वाला सवाल दे रखा है 4,1, छठा सवाल है 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1। फॉर्मूला यूज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। चलिए x की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, और साथ में क्या चल रहा है x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना 1, और फिर बराबर में 0। ये लीजिए, मान रखते हैं अपना सवाल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तो सबसे पहली बात तो आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, तो आप एक बार जो है उस क्लास को पूरा जरूर देखें वापस ध्यान से, और फिर भी दिक्कत आती है कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। और पहली बात ये है कि अगर आपको क्लास समझ में आ जाती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप क्लास को शेयर करना ना भूले और उस पर कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब करने की बात बाद की बात, ठीक है। मिलते हैं नए सवालों के साथ। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन तीसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है अपना वो दे रखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसको अपन अगली क्लास के अंदर सबसे पहले बेसिक इसके कांसेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूले वगैरह डेफिनेशन जो भी होगी उनको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर अगली जो भी क्लास है उसके अंदर अपन तीसरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, बहुत जल्द आपको 9th का भी मिलने वाला है अगली क्लासेस देखने में। 9th के मैंने वैसे डाले भी हैं, 1.1 चैप्टर का 1.1 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आगे आपको बहुत ही जल्द अगला चैप्टर भी मिल जाएगा। तो शेयर करना ना भूले वीडियो को, और कमेंट जरूर करें अगर अच्छी लगे तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सीताराम।